गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा तो गाइस, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से। दिन तो क्या बोल सकते हैं, 4 बज रहे हैं अभी। और मैं भी अपने दिन के बर्तन बर्तन धो के निपटा के अभी ऊपर आई हूँ। तो कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम? हमारे यहाँ तो 2 दिन से बढ़िया मस्त बारिश भी हो रही है और धूप भी, सॉरी मतलब मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है। तो और बताइए, क्या क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो ठंडा ठंडा चल रहा है, पता, हल्का हल्का उमस भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बढ़िया चल रहा है। और कितने आम खा रहे हो आप लोग आजकल? आजकल तो आम का सीजन हो रहा है। तो लेकिन मैं खा रही हूँ गरम गरम भुट्टा। तो हम लाए थे मंडी से भुट्टा। मैं नहीं लाई थी, दादा लाए थे बच्चों के। तो मंडी से भुट्टा लाए थे। तो यह है गरम गरम भुट्टा। मैंने अभी गर्म पानी से निकाल के, मतलब कुकर से निकाल के ठंडे में करके अभी छत में लेके आई खाने के लिए। लेकिन ये जो खुशबू जाती है ना मेरे नाक में बर्तन धोते धोते, तो फिर वो क्रेविंग से हो जाती थी कि खाना है खाना है खाना है। तो वही मेरे साथ है, खाना है तो खाना है भाई। तो बताइए, ऐसी बात तो हम आम का से आम भी छक खा रहे हैं, हम बहुत आम खा रहे हैं आजकल। जिनका एक आम तो खा ही रहे हैं। और आजकल इतनी बिजी लाइफ होगी ना, इतनी बिजी लाइफ, मुझे ना रील बनाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। मौका मतलब टाइम नहीं लग रहा है। एक तो 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठ के ध्रुव का टिफिन बनाना होता है। फिर ध्रुव स्कूल जाता है 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे उसको छोड़ के आती हूँ। और फिर उसके बाद आजकल मेरा 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है, मतलब झाड़ू पोछा निपट जाता है। एंड देन उसके बाद झाड़ू पोछा निपटाने के बाद फिर मैं, और 2 दिन से ना, आज मुझे पूरे 2 दिन हो गए, ध्रुव का दक्ष का पेंडिंग वर्क था मैथ्स का। इतना ज्यादा ना, इतना ज्यादा बता नहीं सकती मैं कितना ज्यादा। मेरी तो आंखों में जलन हो गई थी उसका काम कर करके। एक तो काम बहुत ज्यादा था और उसके टीचर ने बोला था कि मुझे जल्दी से इसका तुम्हारा काम कंप्लीट चाहिए मैथ्स का। तो अब वो तो करता नहीं है। जब से उसका हार्ट टूटा है ना, तब से इतना स्लो हो गया ना लिखने के लिए। पहले इतनी अच्छा लिखता था, राइटिंग भी अच्छी थी और स्लो भी लिखता था, मतलब अच्छा लिखता था, फास्ट लिखता था। लेकिन जब से उसके हाथ में चोट लगी है ना, अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चोट की वजह से हो गया कि उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है कि मुझे लिखना है। लिखता ही नहीं, इतना स्लो लिखता है, इतनी गंदी राइटिंग बनाता है ना, बहुत पिटता है बिना से, बहुत ज्यादा। तो उसका काम करी मैंने, रात के 12-12 बजे तक मैंने उसका काम करा है। आज आज 2 दिन, मतलब एक दिन एक रात और अगली सुबह, और फिर तब जाके उसका 2 दिन में मेरा उसका काम निपटा है। मतलब आज भी मैं उसको जाते जाते तक, जब 12 बजे थे तब तक उसका मैसेज पे काम कर रही थी। मैं आपको एक ना स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, किस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं, फिर उसको कलर करना है। बहुत ज़्यादा, एक तो आदत छूट गई है। ध्रुव के ध्रुव बड़ा हो गया, उसके साथ मुझे बैठना नहीं पड़ता, लेकिन दक्ष के साथ मुझे बैठना पड़ता है। लर्न का प्रोसेस वो इतना अच्छा करता है ना, लेकिन उसका लिखने का काम बहुत स्लो करता है। तो उसी का काम कर रही थी। हाँ, तो मैं बोलती 6:30 बजे मैं उसको छोड़ के, 6:30 बजे उसको बस स्टॉप पे छोड़ के घर आती हूँ। उसके बाद काम, घर का काम कुम करके दक्ष को उठाती हूँ। दक्ष को उठाने के बाद एक बात पूछूं आपसे, आपके बच्चों के भी हो रही है क्या जैसे हाथों में, हथेली में छोटे 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 दाने हो रहे हैं? मेरे दक्ष के तो रोज जब सुबह सो के उठता है ना, तो उसके हाथों में दाने और उसमें इचिंग, इतनी ज्यादा इचिंग होती है। और कल मैंने उसको स्कूल से आया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे को क्लास में तो नहीं होती खुजली? तो बोलता मम्मी मेरे नहीं, सारे बच्चों की हो रखी है। और मेरी भतीजी की छोटी वाली भी बहुत परेशान हो रही है। मम्मी बोल, मेरी माँ बोल रही थी बहुत परेशान हो रही है, उसको बुखार भी आ रहा है इन चीज़ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपको इलाज होगा ना पता, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं दक्ष को इतनी खुजली करता रहता है ना, इतनी खुजली, फिर दीवार पे भी हाथ रगड़ता है, फिर मेरे नेल से भी मैं उसको खुजाती हूँ। फिर ऐसा लगता है कहीं वो फूटता जाए। फूटने है तो टाइट मस्सा टाइप है, ऐसे ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही अजीब से। और आजकल तो फिर सब उठता है सीधा सीधा उठेगा, मतलब मम्मी मैं डिटॉल के पैसे नहा रहा हूँ, मुझे खुजली हो रही है। फिर नहाता नहाता है और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कराती हूँ, फिर उसको राइटिंग लिखाती हूँ। मैं आजकल मैंने उसका रोज का रूटीन बना रखा है, राइटिंग लिखेगा। राइटिंग लिखता है, फिर पता है बोलते हैं ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो अगर सुबह 6 बजे का स्कूल होगा तभी भी तुम लेट करोगे, 10 बजे का स्कूल होगा तभी भी लेट करोगे। और अब तो ध्रुव दक्ष का है 12:30 बजे का स्कूल, तभी भी लेट हो जाती है। तो
हाँ, तो आपके साथ भी ऐसे होता है क्या? स्कूल चाहे कितने बजे का भी हो, चाहे दिन का भी हो, तभी भी देर होती है। मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, चल ही रहा है प्रोसेस। फिर दिन का, क्योंकि उसको दिन का खाना थोड़ा बहुत खिला के भी भेजना पड़ता है, और कहना का स्नैक्स वगैरह उसको टिफिन में देना पड़ता है। उसको उसको जाते जाते हो गए 3 दिन स्कूल। तो एक दिन दिया था मैंने उसको फ्राइड राइस, उसके बाद दिया था मैंने उसको, देखा नहीं, आज मैंने उसे दिया मैगी, कल मैंने उसे दिया था, हाँ, बेसन का चीला। ठीक है, तो लेट हो ही जाता है आखिरी आखिरी टाइम पे। तो बोलते हैं मम्मी मेरा ये वाला टाइम चेंज करा के मेरे को ना सुबह का स्कूल लग दो। तो अभी इसको, बच्चा भी बच्चा ही है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा उसको। वहाँ इतना, क्या बोलूँ मैं, इतना स्लो लिखने लग गया ना, बहुत ज़्यादा मार भी खाता है बेचारा, बहुत दया भी आती है मुझे उसे देख के। और जब अब फिर वो आता है, फिर वो जाता है 12:30 बजे, फिर उसके बाद ध्रुव को लेने का टाइम हो जाता है, वो आता है 2:40 पे। 2:40 पे उसकी बस आती है गेट पे, उसकी बस फिर जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, उसके बाद उसको उसको खाना खिलाना पड़ता है। फिर थोड़ा कभी सो भी जाती हूँ, कभी नींद ही सोती हूँ। और थकान, नींद इतनी भयंकर आती है ना, बहुत भयंकर नींद आती है, तो सोती नहीं हूँ मैं। फिर कभी सो जाती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ। फिर अब 6:30 बजे, 6 बजे, सॉरी, 6 बजे दक्षु को लाने का टाइम हो जाता है। फिर चलो तैयार होते हैं और दक्षु को लेने चलेंगे। फिर थोड़ा बहुत बड़ी दया आती है ना, फिर उसको कुछ टुटर पुटर खिलाना पड़ता है, चिप्स खिला दिया, मैंगो शेक खिला दिया, या बादाम शेक खिला दिया, या कुछ भी थोड़ा बहुत उसको खिला के बाजार में, कभी खिलाती हूँ कभी नहीं, रोज नहीं खिलाती हूँ, कभी कभार। तो कभी कभी उसे खिला के घर लाती हूँ। तो चलो थोड़ा बहुत पीछे देखते, कुछ काम होगा। ध्रुव तो चले गया ट्यूशन, और मैं तैयार होती हूँ और दक्ष को लेने के लिए चलती हूँ, और वहाँ मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। गाइस ये देख सकते हो आप मौसम, काले काले बादल। आजकल ना हमारे पड़ोस में सोलर सोलर लग गया, एक ये है, एक उधर लगा है, बहुत लोगों लगा है। मेरा फ्रेंड है मेरे पीछे पड़ा हो, तू भी लगा ले, तू भी लगा ले। लेकिन हमने बोला हमारे यहाँ कैंटीन का गीजर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक उधर है, काफ़ी सारे लोगों ने लगा रखी है। तो मेरा दोस्त है अंकित चौधरी, वो मेरे पीछे पड़ा रहता है फ़ोन करके, बहन लगा ले लगा ले लगा ले। मैंने कहा नहीं यार, हमारे घर में कैंटीन की गीज़र है। तो अगर आप में से भी किसी को भी सोलर लगाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है, कमेंट कर सकता है, और मैं आपको डिस्काउंट पे भी लगवा सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो चलो मैं चलती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर मैं दक्ष को लेने के लिए भी चलती हूँ। और क्या क्या होता है इसके बाद, गाइस देख सकते हो आप, बाल ना सफ़ेद हो गए। पहले ना ये जब छोटे छोटे हो रहे थे ना, मतलब बड़े, मतलब बाल जब मेरे सफ़ेद हो रहे थे ना, तो मैंने क्या करा, एक दो बार इसको कट कर दिया जड़ से। मैंने कट नहीं करने चाहिए था, अब मैंने कट कर देना, ये छोटे छोटे आ रहे हैं बेबी हेयर्स। तो ये क्या होता है, ये ऐसे ना खड़े हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। मेरा नानू बोल रहा था मम्मी आपके बाल ना कितने सफ़ेद लग रहे, इतने गंदे लग रहे कि आप आगे से। तो इन बालों को मैंने कट नहीं करना चाहिए था, फिर ये पोनी में आ जाते हैं ना। क्या करे, गलती कर दी है तो भुगतना पड़ेगा ही। तो अब मैं नहीं काटूंगी बिल्कुल। अब मेरी बुआ बोलती कलर भी मत करना, और वो हो जाएंगे। मैंने कहा चलो मेहंदी लगा दूंगी, लेकिन मेरी पप्पू ने बोला ना, मेहंदी भी नहीं लगानी है। चलो चलते हैं, तैयारी करते हैं। भुट्टा भी ख़त्म हो गया, अब आम खाने का मन कर रहा है। तो अब जब मैं उसको लेके आ जाऊंगी ना, नानू को लेके, दक्कू को लेके, तब आम खाऊंगी। और चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बारिश हो रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मुझे आता है करिश्मा का फ़ोन। करिश्मा तो बहुत लोग जो मेरे साथ मेरी वीडियो में रहते हैं उन सबको पता होगा करिश्मा कौन है। करिश्मा है मेरी फ्रेंड, छोटी बहन भी है, दोस्त भी है। तो वो जा रही थी दिल्ली अभी,
तो दिल्ली जा रही थी, तो मुझे बहुत लोनली फील होता है क्योंकि मेरे गिन चुना के एक दो ही दोस्त हैं जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ। वैसे मेरा बोलना चालना सबके साथ रहता है, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है ना वो दो तीन ही है। तो ठीक है, तो उसमें से एक है करिश्मा। तो करिश्मा ने मुझे फ़ोन करा, दीदी कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कैसा मौसम हो रखा है? बोली बढ़िया मौसम हो रखा है। वहाँ का मौसम कैसा हो रखा है देहरादून का? मैंने कहा यहाँ का मौसम तो ऐसा हो रखा है। मैंने कहा अब भी बारिश हुई थी और बाहर ना धूप आ गई है। बोली अच्छा। बोली दीदी यहाँ का मौसम भी ना सेम ऐसी हो रखा। मैंने कहा अच्छा सेम हो रखा है। मेरी इंट्यूशन ना सच में रियल में ना मेरी इंट्यूशन इतनी हार्ड है ना, हार्ड क्या बोलूँ मैं। तो उसने मुझे बोला, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो देहरादून तो नहीं आ गई? और वो इतनी जोर जोर से हंस लगी, हाँ दीदी मैं देहरादून आ गई हूँ। तो करिश्मा आ रही है 4-5 दिन के लिए। एक्चुअली उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है दिल्ली। तो हम जैसी मतलब जो हम आर्मी वाले होते हैं, फोर्स वाले होते हैं, उनके लिए तो जब हस्बैंड कभी पास में ही पोस्टेड हो तो जाने के लिए हमारे लिए ठीक होता है। अदरवाइज़ हम जा नहीं पाते क्योंकि कभी उनकी पोस्टिंग कहीं रहती है, कभी कहीं रहती है। तो मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं दिल्ली है लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए। अब स्कूल को बार बार इधर उधर करना मेरे को सही नहीं लगता है। तो मेरे बच्चे उसका बच्चा छोटा है, व्योम अभी छोटा है। तो चलो, मेरे इंट्यूशंस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हो गया, वो आ गई है, घर आ गई है 4-5 दिन के लिए। तो 4-5 दिन में हम बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मस्ती करने से टाइम तो बहुत कम रहता है क्योंकि अभी 6 बजे तक, 6 बजे के बाद ही मैं घर से बाहर निकल पाती हूँ। तो अब निकलूँगी घर से बाहर में। और पता है वैसे ना जब हम घूमते थे या कुछ होते तो करिश्मा बोलती थी अभी ओम को कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे ताई आपके पास पैसे है? तो उसको जेली वैली वाली, वो कभी फास्ट फूड नहीं खाता है तो उसको जेली वैली वाली टॉफ़ी पसंद है। तो मैं हमेशा, मेरा हमेशा का था, मोस्टली बहुत कम होता होगा जब मैं उसे दही दिला पाती होंगी, ना तो मैं उसको हमेशा जेली वैली वाली टॉफ़ी दिला रही थी। तो कल मैं ध्रुव और के लिए वो ले रही थी, चिप्स वगैरह ले रही थी। तो मुझे जेली वाली टॉफ़ी दिखी तो मुझे एकदम से व्योम की याद आ गई। मैंने कहा अरे मैंने व्योम को खिलाती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं टॉफ़ी लेके आई। मेरी कॉलोनी में जितने बच्चे हैं, जितने मुझे रोड पे दिखे, मैंने सबको टॉफ़ी बांटी। ठीक है, तो मैं बोलने वाली थी कल शाम को उसको, मुझे व्योम की बड़ी याद आ रही है। और लेकिन वो ये ना बिजी शेड्यूल, बिजी लाइफ बच्चों के साथ। और दक्ष न्यूज़ एडमिशन है अपने स्कूल में, तो उसका काम पेंडिंग था। और वैसे भी उनकी छुट्टियाँ पड़ी थी 9 मई से। 9 मई से उनकी छुट्टियां पड़ी थी। तो हम 1 तारीख को गांव चले गए थे। जो मेरे ब्लॉग्स दिखता है उनको पता है कि हम गांव गए थे अपने ससुराल। तो उसका वो वाला वर्क भी पेंडिंग हो गया था। तो बहुत, पता है कल मैं रात के 1 सेकेंड, तो कल रात को भी 1 सेकेंड, मैं कपड़े ढंग से नहीं पड़े, आवाज़ करती है ना मशीन फिर। तो कल रात को भी 11:30-12 बजे तक मैं उसका काम कर रही थी। और बहुत बरीक काम था, मैथ्स का पैटर्न्स बनाने थे। तो एक इतना छोटा बॉक्स, उसमें भी काफ़ी सारी लाइनिंग, 2-3 पेज थे। तो मेरी आंखें देख सकते हो, काट भी रही है, रेडी भी हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं दक्ष को लेके आती और फिर मैं करिश्मा से मिलती हुई। कोटी तो अच्छा लॉच का दिन था, नहीं पहना तूने? कच्छा पहना है कैसे रंग का? चल जल्दी खा, कड़ी बात खाएगा, तेरा फेवरेट बना रखा है। ओके, अभी यहाँ रखी थी मैंने चाबी, कहाँ गई? चलते हैं करिश्मा से मिलने, देखते हैं उसका रिएक्शन और मेरा रिएक्शन। पकड़ो। तो गाइस मेरा कैमरामैन बना है अंश। अंश आप रिकॉर्डिंग करोगे? ओके चलो। अब कैमरे में हम दिखने चाहिए। ओके ओके अगर कुछ मिस हुआ तो तू पिटेगा। ये देखो झंझोड़ के फेंकना था, बंद कराओ। और आप बताओ, देखिए मेरी मुट्ठी में आ जाती है। और कैसे हो आप, पहले आप बताओ। हम एकदम मस्त, तो बेटा और आप रहो एकदम स्वस्थ। आप भी रहो स्वस्थ पर मस्त। अब तो आप, अब तो मस्ती मस्त हो बेटा। और
अरे आओ आओ, तुम भी बैठो, जाने दो सब्जी लेने वालों को। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गांधी के घर में। अबे तुम दोनों वो हो गए क्या, ब्लर। नमस्ते। पैर छू, पैर पुत्र क्या बोले, पुत्र भव। पुत्रवती भव। भागी होगी काम करने के लिए। पढ़ना तो काम करने के लिए भागी ना, है ना? आधा कर दिया। सो गाइज मैं और मीना करिश्मा मिले और हम मोमोज़ ना खाए ऐसा नहीं हो सकता। तो काफ़ी समय बाद हम मिले तो हमने खाए मोमोज़, अपनी करी मोमोज़ पार्टी। तो चलो इस वीडियो को करते हैं पे एंड।